वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। ये है आकाश। वो अपनी पढ़ाई के लिए शहर जाता है। वो MBA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है। वो शहर में जहाँ रहता था उसके घर के पास एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम अंजलि थी। एक दिन सुबह अंजलि छत पर एक्सरसाइज कर रही थी। तब आकाश का नजर अंजलि के ऊपर पड़ता है। पहली नजर में ही वो अंजलि को पसंद करने लगता है। अंजलि भी उसको देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। फिर एक दिन उन दोनों की मुलाकात एक पार्क में होती है। तब वो दोनों एक दूसरे को हाय हेलो कहते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। वो दोनों रोज किसी ना किसी बहाने से एक दूसरे को मिलने के लिए छत पर जाते थे या तो फिर पार्क में मिलते थे। फिर कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उन दोनों का ये मुलाकात प्यार में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानने लगे थे। उन दोनों के बीच इतना प्यार बढ़ गया था कि वो दोनों एक दूसरे को बिना देखे रह नहीं पाते थे। एक दिन अंजलि, मैं कल माँ बाबा से मिलने गांव जा रहा हूँ। बाबा का तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। माँ का कल आया था। अच्छा, तुम कल कितने बजे जा रहे हो? कल सुबह 7 बजे बस है। तुम वापस कब आओगे? बाबा को पहले ठीक होने दो, वो हॉस्पिटल से घर आ जाए, फिर मैं आ जाऊंगा। लेकिन कितने दिन में आऊंगा वो अभी बता नहीं पाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ बहुत मिस करूंगी। मैं भी तो तुम्हें मिस करूंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं तुमसे फोन में बात कर लूंगा। ओके, अब थोड़ा सा स्माइल करो। उसके अगले दिन आकाश गांव चला जाता है। माँ, बाबा का तबीयत अब कैसा है? अब थोड़ा ठीक है हो बेटा। उनका बीपी बढ़ गया था और वो नीचे गिर गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं तुरंत उनको हॉस्पिटल ले आई। अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई है। उन्होंने बोला कि अब डरने की कोई बात नहीं है, वो अब खतरे से बाहर है। तुम्हारे बाबा को होश आने के बाद हम उनसे मिल सकते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि बाबा अभी ठीक है। मैं कितना डर गया था। माँ, आपने कुछ खाया है? नहीं बेटा। माँ चलिए मेरे साथ, आप पहले कुछ खा लीजिए, वरना आपका तबीयत खराब हो जाएगा। नहीं, पहले तेरे बाबा को होश आने दे, फिर मैं कुछ खाऊंगी। माँ, बाबा का ख्याल रखने के लिए यहाँ डॉक्टर और नर्स है। और ऐसे भी बाबा को जब तक होश नहीं आएगा तब तक हम लोग उनसे मिल नहीं पाएंगे। इसलिए आप चलो, थोड़ा सा कुछ खा लो। लेकिन बेटा। मैं आपकी बात कुछ नहीं सुनूंगा, आप चलिए। उसके बाद आकाश अपनी माँ को कैंटीन में लेकर लंच खिलाता है। उसके कुछ समय के बाद आकाश के बाबूजी को होश आता है। आकाश, तू आ गया बेटा। बाबा, आपको कैसा लग रहा है अभी? मैं अब ठीक हूँ बेटा। माँ, आप अब घर जाओ। मैं आज यहाँ बाबा के पास हॉस्पिटल में रहूंगा। आप कल से बाबा की तबीयत को लेकर बहुत परेशान थी। घर जाकर आप थोड़ा सा आराम कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आप कल सुबह आ जाना। अच्छा ठीक है आकाश, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना। ऐसे कहकर आकाश की माँ घर चली जाती है। उधर अंजलि आकाश की कॉल की इंतजार में बार बार फोन देखती रहती। आकाश को फोन करूँ क्या? नहीं, अगर वो उसके माँ बाबा के पास होगा तो उसकी माँ बाबा क्या सोचेंगे। और कुछ देर इंतजार कर लेती हूँ उसकी फोन का। तभी आकाश का फोन आता है। अंजलि खुशी से कॉल रिसीव करती है। हेलो आकाश, कैसे हो तुम? और तुम्हारे बाबा कैसे हैं? सब कुछ वहाँ पर ठीक है ना? हाँ अंजलि, बाबा अब ठीक है। उनको 2 दिन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा। अच्छा, ये बताओ तुम कैसी हो? मैं यहाँ ठीक हूँ आकाश, बस तुम्हें ही मिस करती हूँ। जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो तुम्हारा ही चेहरा मेरी आंखों के सामने आती है, और जब आंखें खोलती हूँ तो तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ।
लेकिन उस वक्त तुम ही नहीं होते। तुम आज ही यहाँ से गए हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बरसों से मुझे नहीं मिले हो। बाबा की तबीयत ठीक होने के बाद मैं शहर जल्दी से आ जाऊंगा। और हाँ, मौका देखकर मैं माँ से हम दोनों की बात भी कर लूंगा। अच्छा, अब मैं रखता हूँ, रात बहुत हो गई है। मैं कल फिर से फोन करूंगा। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। उसके 2 दिन के बाद आकाश के बाबूजी ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आते हैं। आकाश की माँ बहुत खुश होती है। तब मौके की फायदा उठाकर आकाश बोलता है, माँ, आपसे कुछ कहना है। हाँ, बोल ना बेटा। माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। उसका नाम अंजलि है। वो शहर में मेरे घर के पास रहती है। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है माँ। हम दोनों पढ़ाई खत्म होने के बाद शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर आकाश की माँ खुश हो जाती है। चलो, अच्छा हुआ तुमने अपनी पसंद की लड़की ढूंढ ली। मुझे अब तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। आजकल एक अच्छी सी लड़की मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तुमने तो मेरा पूरा टेंशन ही खत्म कर दिया। अच्छा, वो लड़की दिखने में कैसी है? वो बहुत सुंदर है माँ। ये देखो उसकी फोटो। फिर आकाश अंजलि की फोटो मोबाइल पर अपनी माँ को दिखाता है। लड़की तो सुंदर है, लेकिन उसके घर वालों को तुम दोनों के बारे में पता है या नहीं? अभी तक तो नहीं, लेकिन अंजलि बहुत जल्दी उसके घर वालों को हम दोनों के बारे में बता देगी। अच्छा, तू कब जा रहा है वापस शहर? मैं परसों चला जाऊंगा माँ। अच्छा, ठीक है। आकाश शहर वापस आने के बाद अंजलि को सरप्राइज देने उसके घर आता है। घर में अंजलि की माँ और भाई होते हैं। नमस्ते आंटी, मैं आकाश हूँ। यहाँ सामने वाले घर में रहता हूँ। आपकी पड़ोसी हूँ। क्या आप अपनी स्त्री मुझे दे सकते हैं? मुझे कपड़े प्रेस करने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। और बेटा, तुम चाय कॉफी क्या लोगे? अरे नहीं आंटी, मुझे चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस स्त्री दे दीजिए। ऐसे कैसे होगा? तुम हमारे पड़ोसी हो, हमारे घर पहली बार आए हो। तुम्हें तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। बोलो, क्या लोगे? ठीक है आंटी, तो चाय पिला दीजिए। अंजलि बेटा, 1 कप चाय तो लेकर आना। जी माँ, अभी लेकर आती हूँ। अंजलि चाय लेकर आती है। तभी वो आकाश को अपने घर में देखकर हैरान हो जाती है। अंजलि बेटा, ये आकाश है, हमारे पड़ोसी। ये यहाँ स्त्री लेने आया है। ओह, अच्छा, मैं अभी स्त्री लेकर आती हूँ माँ। उसके बाद आकाश स्त्री लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही अंजलि अपने कमरे में जाकर आकाश को फोन करती है। क्या बात है आकाश, तुम सीधे मेरे घर आ गए स्त्री लेने के बहाने। कितना बहादुर बन गए हो तुम। अरे नहीं, मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था, इसलिए मैं बिना बताए तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ गया। ऐसे ही एक दिन मैं तुम्हारे हाथ मांगने तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ये बात सुनकर अंजलि मुस्कुरा देती है। दोनों घंटों फोन में बात करते हैं। उसके बाद वो दोनों फोन रख देते हैं। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।